चलो बाबू आप बताइएगा लोग। सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जा सकता है। काची देखा जा सकता है। माने सूक्ष्म जीव के कैसे देखल जाई। सूक्ष्मदर्शी का हो। मशीन का हो। आइएगा आगे। नीले हरे शैवाल आयु की का स्त्रीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। कौची से। का से। नाइट्रोजन से। वाह चला। आगे। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। कौची। ईस्ट। आगे। हैजा के द्वारा होता है। कौची के द्वारा। अब आइएगा कह रहा है कि सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है। अब बताइएगा लोग। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। कौची से। कौची से। आगे बताइएगा निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। बहुत अच्छा। आगे। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिज मच्छर। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है किसका कारण है। ईस्ट कोशिका की वृद्धि में। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम क्या है। चलो बाबू देख लो। यहाँ दिया है कलम 1 के जीवों को मिलान कलम 2 में उनके कार्य को कीजिए। देखिए पहला नंबर आप लोग को दिया है जीवाणु। जीवाणु को बताइए क्या हो जाएगा। तो जीवाणु किससे मेल खाएगा। प्रतिजैविक उत्पादित करना। क्या करेगा। प्रतिजैविक उत्पादित करना। अब उसके बाद है दूसरा हम लोग का। दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम किससे हो जाएगा। तो नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। उसके बाद है लिखा है लैक्टोबैसिलस। तो इसका क्या हो जाएगा भाई। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है ना। दूध से दही बनाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दही का जमना। उसके बाद है ईस्ट है। अब ईस्ट का क्या हो जाएगा। ईस्ट में आप लोग का तब ब्रेड बेकिंग हो जाएगा। ब्रेड बेकिंग सड़कर बनाता है जिसको हम लोग किण्वन कहते हैं। इसी से शराब भी बनता है दारू भी बनता है ना वाइन्स। अब आए एक प्रोटोजोआ है। इसमें कौन सा आ जाएगा। तो ये मलेरिया का कारक है। क्या है मलेरिया कारक है। एक विषाणु से क्या फैलेगा। एड्स की हैजा कारक फैलेगा कि एड्स फैलेगा। क्या फैलेगा। एड्स संक्रमित रोग है। तो ये हम लोग का मिलान वाला हो गया। अब इसके बाद है ये 4 नंबर प्रश्न है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकते हैं। और आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो वे कैसे देख जा सकते हैं। मतलब कि तो हमने पहले आप लोगों को पढ़ाए थे तब बताए थे कि सूक्ष्म जीव ऐसा जीव है कि जो हम लोग नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है जो एक मशीन यंत्र है जिससे मतलब कि बड़ा वस्तु दिखाई देता है। मान लीजिए किसी चीज का जैसे ब्लड है ब्लड को जांच किया जाएगा तो उस पर अगर उस शीशे है होता है अगर उसे देखेंगे तो बड़ा साइज में दिखाई देगा ना जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वही लिखा है कि नहीं सूक्ष्म जीव बिना किसी यंत्र के नहीं देखे जा सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे के मतलब कि नग्न होता है जिससे हम लोग नहीं देख सकते हैं। अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। आगे लिखे हैं
कि इन्हें है इसमें हम लोग का क्वेश्चन में कि यदि नहीं तो देखिए इन्हें कैसे देखा जा सकता है, यही चीज लिखा हुआ है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी अंग्रेजी में कहें तो माइक्रोस्कोप, क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोप ना, के नाम का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। यह यंत्र चीजों को बड़ा करके दिखाता है, मतलब कि छोटा चीज को बड़ा करके देखा जा सकता है ना, दिखाता है, उसी को हम लोग इसका मशीन को माइक्रोस्कोप कहते हैं और हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूक्ष्मदर्शी दिखता है जिसे हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कितने होते हैं, 5, ये भी आप लोग को पढ़ाए थे। कौन कौन भाई, तो देखिए बैक्टीरिया जिसको हम लोग जीवाणु भी कहते हैं, बैक्टीरिया अंग्रेजी शब्द हो गया, क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द। उसके बाद है फफूंदी, उसके बाद है शैवाल, उसके बाद है प्रोटोजोआ और विषाणु। ठीक है, ये 5 नंबर आप लोग का प्रश्न हो गया बुक में के, जो न्यू बुक बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसी बुक में के आप लोग का ये प्रश्न उत्तर हम करवा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा लोग, यही बुक जारी किया गया है जो बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू वाला। इसके पहले 1 चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर आप लोग को डाल दिए हैं और इसका ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आप लोग का ये सूक्ष्म जीव है, उसको आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट दिन आप लोग का इसी तरह से आगे भी आप लोग को लगातार मिलता रहेगा। अब इसके बाद आप लोग का मिलेगा जो 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर अध्याय है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग जानेंगे। 4 नंबर अध्याय में दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे और 5 नंबर में जानेंगे पौधा और जंतु का संरक्षण। 6 नंबर में जंतुओं का जनन और अध्याय 7 में किशोरावस्था की ओर और 8 में बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे लोग और 9 में घर्षण पढ़ना है और 10 में ध्वनि, 11 में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और 12 में कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और अध्याय 13 में प्रकाश, वही लास्ट चैप्टर होगा। तो इसी तरह आप लोग का हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर सारा क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जाएगा और टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, आते अब रह गए आप लोग का 6 नंबर, देखिएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव, देखिए ये नाइट्रोजन जो होता है हम लोग का, ये दलहन फसल के जड़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो दलहन होता है बूट, खेसारी, मसूर, उसमें हम लोग का जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है। वो क्या करता है कि मिट्टी के उर्वरक शक्ति और पैदावार को बढ़ाता है, समझे बात। तो इसके चलते अगर जो हम लोग का देखिए खाद जो आता है, खाद यहाँ तक के बोरा पर देखिएगा नाइट्रोजन का परसेंट जो लिखा रहता है टोटल 46%, यानी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है टोटल 46% होती है। अगर यही बात हम आप लोग से पूछे, ये बताइए कि हम लोग का पेशाब में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो पेशाब जो हम लोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 95.5% लगभग पाया जाता है, समझे उसमें। तो वही कह रहा था बिना नाइट्रोजन का अगर खेत में आपको नाइट्रोजन, ये खाद हो जो भी देते हैं हम लोग उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे आप लोग को क्या चीज, कि सबसे हम लोग का पैदावार कौन है, जैविक खाद, जो घर पर मल मूत्र अवशिष्ट पदार्थों से जो बनाते हैं हम लोग, उससे हम लोग का जो भूमि होता है, भूमि का उर्वरक शक्ति पैदावार को बनाए रखता है और भूमि को मतलब कि बंजर नहीं होने देता है। लेकिन ये जो रासायनिक खाद्य पदार्थ हैं जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जो मार्केट में मिल रहा है, जैसे डीएपी के आप नाम सुनते होंगे, ठीक है, फास्फोरस का नाम सुनते होंगे, ये सारे चीज जो आते हैं ये सब से हम लोग पैदावार बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिट्टी जो है वो दिन ब दिन वो हम लोग को हानि हो रहा है, उसको वो बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर कि मतलब कि मिट्टी में सूक्ष्म, तो आप देखिए मिट्टी में यहाँ तक कि जो ये चेरा हम लोग कर बोलते हैं,
उसको हम लोग को पढ़ाई के भाषा में हम आप लोग को बताए हैं केचुआ। जो केचुआ बोला जाता है वो किसानों को मित्र बोला जाता है। प्रश्न पूछता है किसानों का मित्र कौन है, तो केचुआ। कौन है? केचुआ ना। हमने के का कह जैसे चेहरा कह जब बंसिया में लगा के मछली मार ले टुक टुक ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ हम लोग का है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, नीले हरे सवाल, एजोटोबैक्टर, उसके बाद कॉलस्ट्रिडियम, ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाकर उसकी उर्वरक शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। ये सब मिट्टी के अंदर। अब इसके बाद एक और लिखवाएंगे हम आप लोग को कि सूक्ष्म जीव, इसके पहले हम पढ़ाएं आप लोग का कि सूक्ष्म जीव का में पाया जाता है, तो जल में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है ना। तो आगे और इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, आप लोग का टोटल 9 तक है, तो आगे लिखवा देते हैं। चलिएगा देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है बाबूआ कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मदर्शी के बारे में 10 पंक्तियां लिखे। पंक्तियां का मतलब होता है कि 10 लाइन में लिखिए इसे, मतलब कि 10 लाइन में इसका विवरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। ऐसा बात नहीं है कि बेकाम की चीज़ है, बहुत सारे कामों में इसको हम लोग दवाई बनाने में उपयोग में लाते हैं। देखिए 10 वो पंक्तियां लिखे हैं हम कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमें आँखों से नहीं दिखते हैं। मैंने पहले बताया है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो जिसे नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए जिसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे हमने आपको कवक, बैक्टीरिया, सवाल, ये सारे चीज बताए थे। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद है दूसरा, ये दही, पनीर और ब्रेड बनाने में मदद करते हैं। और इसके बाद दूसरा में लिखे हैं कि दही हो गया, माने दही जमाने में, पनीर बनाने में, जिसको हम लोग छेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेना। छेना बिना है के खाना। ठीक है, ये दही और पनीर और ब्रेड बताए थे, जो पाव रोटी हम लोग बोलते हैं, जिसको पाव रोटी ना बनाने में मदद करता है। आगे इसके बाद ये ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव को अल्कोहल का मतलब होता है शराब, जिसे अंगूर सड़ा कर सड़ाया जाता है तो उससे किण्वन होता है। ठीक है ना, तो उसको तो यही कह रहा है कि ये जो ईस्ट होते हैं ये हमारे शराब बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। उसी को लिखा गया है कि ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव अल्कोहल बनाता है। आगे राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिर करके पौधों की मदद करता है, माने पौधों में ये नाइट्रोजन की मात्रा को देता है जिससे पौधे उपज होते हैं। नाइट्रोजन पढ़ाए थे, नाइट्रोजन किस पौधे के जड़ में पाया जाता है? तो बूट, मसूर, खेसार यानी दलहन फसल के पौधों के जड़ में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जो हमारे खेतों में नाइट्रोजन जो यूरिया खाद आता है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। अच्छा, हम लोग का मूत्र में कितना नाइट्रोजन होता है? तो 95.5% लगभग। नहीं, तो ये सारे आप लोग को बातों को ध्यान देना है और याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी के उर्वरकता को बढ़ाते हैं, माने उर्वरकता के मतलब कि उपज, उसके कंपोस्ट मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नहीं, उसके बाद है लैक्टोबैसिलस, दही जमाने में काम में आता है, ये काम में आता है। उसके बाद है 7 नंबर, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि यानी दवाइयाँ, जो दवा बनती है, जो दवा हम लोग खाते हैं, फीवर होता है तो, बुखार लगता है तो, नहीं दर्द होता है तो, कपार सर दर्द करता है तो, ये सारे, तो ये दवाई बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग में हम लोग लाते हैं। उसके बाद है पेंसिलिन जैसी दवा फफूंदी से बनती है, ये भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। आगे 9 नंबर, सूक्ष्म जीव कचड़े के सड़ाकर खाद बनाने में मदद करता है। जैसे हम लोग आप लोग का जैविक खाद के बारे में बताए थे कि जो हम लोग को बहारन सहारन होता है घर में डेली, चाहे गोबर ओबर निकलता है तो उसको एक गड्ढा कोड़ दीजिए अपने घर के आगे और उस गड्ढे में सारे बहारन गोबर को डालते रहिए।
जिस दिन उभर जाएगा उसमें पानी डाल दीजिएगा और पानी डालने के बाद ऊपर से लेप कर दीजिएगा और कुछ दिन के बाद निकालिएगा तो जैविक खाद बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ना हो। तो इसमें भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और जरूरी होते हैं। तो ये 10 बातें, 10 पंक्तियां बोला था, तो 10 बात आपको क्या याद रखना है कि सूक्ष्म जीव पहला नंबर छोटा होता है, दूसरा का नंबर सूक्ष्म जीव दही, दूध से दही बनाने में काम आता है, सूक्ष्म जीव से शराब बनाने में काम किया जाता है, सूक्ष्म जीव से नाइट्रोजन के उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव से मिट्टी के उपज शक्ति को, उर्वरकता को बढ़ाता है, सूक्ष्म जीव से दवाई बनती है, सूक्ष्म जीव से शराब बनती है, सूक्ष्म जीव को जलाकर जैविक खाद भी उपयोग में लाया जाता है। ये सारे चीज हम लोग का 10 पंक्तियां हो गया। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर प्रश्न में। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त विवरण कीजिए। मतलब कि सूक्ष्म जीव से भी जैसे हम लोग के लिए फायदा भी है तो इससे नुकसान भी होता है। जो चीज फायदा के लिए बना होता है वो घाटा भी डालता है, इतने जान लीजिएगा। तो यहाँ पर है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। उनके प्रभाव इस प्रकार है। बीमारियां फैलाना, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया मनुष्य और जानवरों में ही टीबी, मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसी बीमारी फैलाती है। ठीक है। उसके बाद है रोमन संख्या 2, खाद्य पदार्थों का खराब करना। सूक्ष्म जीव दूध, दही, सब्जी आदि को सड़ा गला देते हैं। देखिएगा जो हम लोग के घर में गर्मी में खाना बनती है और बास देने लगती है, ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसी के कारण, यानी कि महकने लगता है खाना। नहीं, शादी ब्याह में खाना बनेगा, सुबह होगा, बास देगा ना, तो क्या है, खराब कर रहा है। कौन खराब कर रहा है? तो यही सूक्ष्म जीव। कौन खराब कर रहा है? सूक्ष्म जीव। आगे, फसलों का नुकसान पहुंचाना, कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में बीमारियां फैलाकर खराब कर देते हैं। जैसे धान में हमने के खैरा रोग लगेला ना, सूखे लगेला धान में। ठीक है। तो उस प्रकार से ये हम लोग का हानि पहुंचाता है। एक प्रश्न और रह गया है 9 नंबर, जो आप लोग को लिखवा देते हैं। प्रतिजैविक क्या है? 9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, प्रतिजैविक लेते समय सावधानियां, डॉक्टरों की सलाह के बिना कभी दवा न लें। दूसरी, दवा की पूरी तरह मात्रा और समय पर लें। तीसरा, दवा बीच में बंद न करें चाहे तबीयत ठीक लगने लगे। और चौथा, प्रतिजैविक का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पांचवा, दवाई सही तापमान और सुरक्षित जगह पर रखें। ये सावधानी रखने से दवा सही तरीके से असर करती है और शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह से हम लोग का 8 क्लास के सेकेंड नंबर साइंस के सेकेंड नंबर चैप्टर यानी 2 नंबर चैप्टर हम लोग का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर सारा समाप्त हो गया। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।